जी। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम उर्दू में क्या कहते हैं? फिलहाल सादा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिलहाल सादा की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, और उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, तीन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एस होता है, एक वर्ब होता है और एक ओ होता है। एस वी ओ। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। और वी का मतलब क्या होता है? वर्ब। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं कि जब भी हम कोई फिक्रा बनाते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं। कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। काम करने वाला। काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह वर्ब, जो काम किया जा रहा, जो काम जैसे उठना है, बैठना है, सोना है, जागना है, रोना है, गाना गाना है, ये सारे क्या है? वर्ब है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? जो काम हो रहा हो, जो काम हो रहा हो। अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हो गया जिस पर काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो देयर आर थ्री थिंग्स, तीन चीजें हैं किसके लिए? जब आपने एक फिक्रा बनाना है, कोई सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए आपको कितनी चाहिए? तीन चीजें। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को। मसलन मिसाल के तौर पर असलम खत लिख रहा है। असलम खत लिख रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो असलम जो है ये क्या है? असलम इज द सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है। काम करने वाले को हमने क्या कहा? सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, वो ये क्या है? ओ। और लिखना उसका काम है, ये क्या है? वर्ब। तो देयर आर थ्री थिंग्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर तीन चीजें होना जरूरी है। वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। इन तीन चीजों के पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो पहचान के हवाले से हम अगर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं पहचान क्या है। हमें पता है कि उर्दू फिक्रा के आखिर पर ता है, ती है, ते है या ताहू वगैरह आता है। ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? उर्दू फिक्रा के आखिर पर ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। तो यहां से पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो उर्दू फिक्रा के आखिर पर ता है, ती है, ते है या ताहू वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर असलम खत लिखता है। असलम खत लिखता है। इसी तरह बारिश होती है। बारिश होती है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीन चीजें मौजूद हैं। असलम जो है वो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, काम करने वाला। उसके बाद खत, जिस पर काम किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और यहाँ पर देखें कि
कि असलम खत लिखता है, ता है। अब ता है क्या, ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि जब भी हम फिक्रा लिखेंगे उर्दू फिक्रा के आखिर पर ता है, ती है, ता हूं वगैरह आता है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, बारिश होती है। अब यहाँ पर ती है, बारिश होती है, तो ये भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ तक अभी हमने ये जो पढ़ा है वो ये है कि हमने पहचान देख ली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो हमने ये क्लियर कट आपको समझ आ गई जी कि उर्दू फिक्रा के आखिर पर ता है, ती है, ता हूं वगैरह आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन तीन चीजों का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। इसके लिए हमने कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है, उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे बनाने का तरीका। बनाने का तरीका तो हम देखेंगे कि इसके बनाने का जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। लेकिन इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा भी करते हैं। एस या ई एस का इजाफा भी करते हैं। और एंड पर क्या आता है जी? ऑब्जेक्ट। एंड पर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीजें हमारे इसके अंदर आएंगी। आपके पास सब्जेक्ट अलग लिखना है, उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पहली फॉर्म आएगी। और पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा भी करना है। और एंड पर हमने क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि एस और ई एस कब लगाना है। एस और ई एस कब लगाना है तो उसके लिए हम देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई सिंगुलर नेम, या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, वाहिद नाम, इसको क्या बोलते हैं? वाहिद नाम अगर आ जाए, इन तीनों में से, चारों में से अगर ही आ जाए, शी आ जाए, या अगर इट आ जाए, या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, तो हम इनके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। इसके साथ ई एस का इजाफा करना है। तो यहां पर आज हमने जो बात एक और क्लियर कर दी कि हमने एस और ई एस कब लगाना है। तो अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, तो इन सब के साथ हमने फेल की पहली फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करना है। बाकी इसके अलावा कुछ और भी है। मिसाल के तौर पर आई आ जाए, या वी आ जाए, या फिर यू आ जाए, या दे आ जाए। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम क्या करते हैं? इसका इजाफा नहीं करते। आई राइट अ लेटर, मैं कब लिखता हूं? आई राइट अ लेटर। जैसे बारिश होती है, बारिश होती है, इट रेन्स। अब यहाँ पर इट आ गया तो हमने इट के साथ क्या लगा दिया? ई एस का इजाफा या एस का इजाफा करते हैं। इन सब के साथ हमने एस या ई एस, एस या ई एस लगाना है। जबकि आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, या दे आ जाए, इनके साथ हम कोई इजाफा नहीं करना, कोई इजाफा नहीं करना है। तो आपने ये बात अब याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। उर्दू फिक्रा के आखिर पर ता है, ती है, ताहू वगैरह आता है। और इसके बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, वर्ब के साथ पहली फॉर्म आएगी, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। और एंड पर आपने क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने यहाँ पर ये चेक करना है कि कब हमने एस और ई एस लगाना है और कब हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई सिंगुलर नेम वाहिद नाम आ जाए, तो उनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, या दे आ जाए, तो इनके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं।
इनके साथ हम फेयर की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, एक फिक्रा बनाते हैं और उसको चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा वो फिक्रा सही बनता है या नहीं बनता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि असलम खत लिखता है, असलम लिखता है, तो यहाँ पर हम इसका फिक्रा बनाने की कोशिश करते हैं, असलम खत लिखता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने पहचान देख ली कि यहाँ पर ता है, तो फिक्रा हमें बताएगा कि ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर ता है आ चुका है, तो इसका मतलब है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने इसको बनाने का तरीका देखना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, असलम। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, असलम। अब लिखना उसका काम है, और इसकी पहली फॉर्म क्या होती है, राइट, और दूसरी फॉर्म क्या होती है, रोट, तीसरी फॉर्म क्या होती है, रिटन। राइट, रोट, रिटन। तो हम यहाँ पर पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, राइट, असलम राइट। अब यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर नेम है, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जब एस या ईएस का इजाफा कब करना है, जब ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या कोई वाहिद नाम। तो यहाँ पर ये कौन सा है, वाहिद नाम है। अब वाहिद नाम के साथ हमने क्या करना है, एस या ईएस का इजाफा करना है। तो हम क्या करेंगे कि राइट के बाद हम ई के साथ एस का इजाफा कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा असलम राइट्स, असलम राइट्स। अब एक लेटर है, तो हम कहेंगे असलम राइट्स आ लेटर, असलम राइट्स आ लेटर। असलम एक खत लिखता है, और एंड पर आपने क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हम फिक्रे के एंड पर क्या इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप। इसी तरह एक और फिक्र लिखते हैं, बारिश होती है, बारिश होती है। अब ये हमारे पास एक और फिक्रा आ गया, बारिश होती है। अब सबसे पहले हमने इसका क्या बनाना है, देखना है कि इसकी पहचान क्या है। तो इसके एंड पर ती है। अब ती है का मतलब ये क्या सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने इसको देखना ये है कि इसको बनाने का तरीका क्या है। तो हमने कहा सबसे पहले हमने क्या लिखना है, उसका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, इट। क्या इस्तेमाल होता है, इट। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बारिश होती है, तो बारिश की हमेशा रेन, RAIN रेन। लेकिन RAIN रेन नहीं लिखेंगे, क्यों, वजह क्या है, क्योंकि इट आ गया है। हमने पीछे पढ़ा है कि अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या कोई वाहिद नाम आ जाए, तो हमने पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। तो यहाँ पर आप देखें तो इट आने के बाद हम फिर की पहली फॉर्म के साथ एस या इसका इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर रेन की बजाय हम क्या लिखेंगे, इट रेन्स, बारिश होती है, बारिश होती है। तो यही हमारे पास आज हमने अभी तक सिर्फ हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसकी पहचान क्या है और उसको बनाने का तरीका क्या है। और कल की क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इसको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, और हमने इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, जिसको हम नफी या मनफी भी कहते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, सवालिया फिक्रे। तो हमने कल इसको पढ़ेंगे कि इसका नेगेटिव कैसे बनाना है, और इसके लिए हमने सवालिया फिक्रा कैसे बनाना है। ठीक है जी।